गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विदुरदेव। आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे साउंड। 9th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साउंड। देखिए, सबसे पहले साउंड होता क्या है? अ डिस्टर्बेंस कॉज बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉटल ले ली स्टील की, जैसे ग्लास ले लिया, अगर मैं ऐसे मारूंगा तो ये जो साउंड उत्पन्न हुई है, जब इसने मैंने मारा तो उसने वाइब्रेशन को परफॉर्म किया। उस वाइब्रेशन से जो वेव यानी कि जो तरंग प्रोड्यूस हुई उसे हमने क्या बोला? साउंड। अब देखिए, साउंड जो होती है एक तरह की वेव होती है। साउंड एक तरह की वेव होती है। अब वेव दो तरह की होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिन वेव्स को फ्लो करने के लिए किसी मीडियम की या किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। और वहीं इसका उल्टा, जिन वेव्स को फ्लो करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी फ्लो कर सकती है, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे मैकेनिकल वेव, जैसे साउंड हमारा, हम जब बोलते हैं, अगर ये जो एयर है, पार्टिकल है, ये मीडियम है, हमने जैसे बोला तो जो हमारे मुंह से वाइब्रेशन निकली वो एक पार्टिकल पे गई हवा के, फिर उसने दूसरे पे ट्रांसफर की, फिर उसने तीसरे पे, ऐसे करते करते वेव जो है आगे ट्रांसफर होती है। और वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जैसे हमारा लाइट क्या हो रहा है? सूरज से आती है। अब सूरज से वो स्पेस से अर्थ पे आती है। अब स्पेस से अर्थ तक कोई वैक्यूम होता है, कोई मीडियम नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लाइट है यानी कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि वो वैक्यूम में फ्लो कर पा रही है। अब हम देखते हैं, अब साउंड एक मैकेनिकल वेव होता है। साउंड एक क्या होता है? मैकेनिकल वेव। ये तो हमने देखा इसके चलने के तरीके पे। अब दूसरा क्या होता है? वेव को उसके मूवमेंट के तहत, वो कैसे मूवमेंट कर रही है, दो हिस्सों में हम बांटते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसवर्स, एक होता है हमारा ट्रांसवर्सल, और दूसरा होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल। देखिए कैसे, जैसे हमने माना हमने मान लिया कि कोई एक वेव है, ये वेव है, ये इस तरह से हमारा फ्लो हो रहा है। अब जब कोई चीज के पार्टिकल, ये मान लीजिए पार्टिकल्स जो है फ्लो हो रहे हैं, जब वो इस तरह के मूवमेंट जब वो इस तरह के तरीके जब वो इस तरह से मूव करते हैं पार्टिकल्स, और उनका जो डायरेक्शन होता है वो आगे की तरफ होता है, यानी कि जो हमारा पार्टिकल है वो इस तरह से मूव कर रहा है और चल आगे की तरफ रहा है। जैसा हम लोग हैं, हमारे जो पैर होते हैं, ये मान लीजिए हमारे पैर है, हमारे पैर ऐसे चलते हैं और हम जाते कहाँ है? आगे की तरफ। यानी कि जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ हो रहा है, पर जो मूवमेंट होने का तरीका है वो कैसा है? ऊपर और नीचे। इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव में दो पॉइंट्स होते हैं, एक सबसे ऊपर वाला पॉइंट, एक सबसे नीचे वाला पॉइंट। इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। और जो नीचे वाला होता है इसे हम बोलते हैं ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टाइप, जो कि है लॉन्गिट्यूडनल वेव। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा एक सोर्स है साउंड का, ये मान लीजिए साउंड है, इसमें से ये साउंड जो है प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहां पर सारे में हवा भरी हुई है, इस पूरे एरिया में हवा भरी हुई है।
तो ये मीडियम का काम करेगी साउंड के लिए। जब ये वाइब्रेशन निकालेगा यानी कि साउंड निकालेगा तो वो साउंड इस पार्टिकल पे जाएगी। ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा उस साउंड से और ये दूसरे पार्टिकल को दे देगा। फिर ये वाला जो पार्टिकल है अपना जो वाइब्रेशन है दूसरे पार्टिकल को दे देगा। ऐसे करते करते ये जो वाइब्रेशन है धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और हमारे कानों तक पहुंचेगी। पर इसमें अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए वाइब्रेशन आई तो कोई चीज जब हम देते हैं, पावर देते हैं, तो चीज क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। इसलिए ये जो स्टेट है इसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। और वहीं जब वो पावर उससे हटती है और वो आगे चली जाती है तो चीज वापस फैल जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेरफैक्शन। यहां कंप्रेशन हो गया। अब देखिए इसके पास अब एनर्जी नहीं बची तो ये आगे जाके खुल गया वापस। ये हो गया रेरफैक्शन और ये हो गया कंप्रेशन। अब हम देखेंगे, हमें ये तो पता लग गया कि साउंड के टाइप क्या होते हैं। साउंड एक मैकेनिकल वेव है और साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्यों? और मैकेनिकल वेव क्यों है? क्योंकि उसे फ्लो करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है? क्योंकि वो फ्लो जब करती है तो पार्टिकल्स को उसी डायरेक्शन में भेजती है जहां पे वेव प्रोपगेशन यानी कि मूवमेंट हो रहा होता है। हम देखेंगे साउंड के अंदर होता क्या क्या है। साउंड के अंदर 3-4 चीजें होती है। एक उसके अंदर होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे हमने बोला तो जो साउंड की जो पावर होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। इसका साइन होता है म्यू। इसका साइन होता है म्यू। वी को थोड़ा सा ऐसा ऊंचा उठा देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यू। ये रिप्रेजेंटेशन साइन होता है फ्रीक्वेंसी का। दूसरा होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ इसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। इसे हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। अब देखिए दोनों होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे मैं साउंड की बात नहीं कर रहा, बाकी की वेव्स है ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल वेव है। अब ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे ये जो मैंने लाइन बनाई है इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, एक सेकंड में हुए गए ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे मैं बोला तो ये जो पावर गई, पहले होगा कंप्रेशन, फिर होगा रेरफैक्शन, फिर होगा दोबारा कंप्रेशन, फिर रेरफैक्शन। तो एक बार कंप्रेशन और एक बार रेरफैक्शन मिलकर एक साइकिल बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन मिलके अब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने वो हुए ऑसिलेशन। मान लीजिए एक सेकंड में ये दो या तीन हमारे ऑसिलेशन हुए तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो गई 3 हो गई। अब आते हैं वेवलेंथ। एक एक क्रस्ट या एक कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ यानी कि लगातार क्रस्ट या फिर लगातार ट्रफ, या फिर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की तो एक कंप्रेशन और एक रेरफैक्शन का जो साइकिल होता है, ये एक कंप्रेशन हो गया और ये दूसरा कंप्रेशन हो गया। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम बोलेंगे वेवलेंथ। और वहीं हम देखेंगे ट्रांसवर्सल वेव में तो एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम बोलेंगे वेवलेंथ। या फिर एक तरफ से दूसरे तरफ तक की दूरी वो भी लैम्डा कहलाएगी यानी कि वेवलेंथ। या फिर एक रेरफैक्शन से लेके दूसरे रेरफैक्शन तक की दूरी वो भी क्या कहलाएगी, हमारा वेवलेंथ। अब अगला होता है हमारा हमारा
एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मान लीजिए वेव है, अब ये वेव में जो हाइट है इसकी, यानी कि एक क्रस्ट या फिर एक ट्रफ कितना ऊंचा जा रहा है, वो जो हाइट होगी, हाइट एज, वही क्या होती है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। कैपिटल ए लेटर इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब एम्पलीट्यूड दिखाता क्या है? एम्पलीट्यूड ये दिखाता है कि जो साउंड है या जो वेव है वो पावरफुल है, यानी कि उसकी पावर ज्यादा है या कम है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई छोटा सा स्पीकर रखा हुआ है, अब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? तो जो इसका वेव होगा वो पहले सबसे बड़ा होगा, यानी एम्पलीट्यूड हाई होगा। फिर जैसे जैसे अपने सोर्स से दूर जाता रहेगा, इसकी जो पावर है वो गिरती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी, यानी एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा? जो इसकी पावर होगी साउंड की वो कम होती चली जाएगी। अगला होता है हमारा पिच। अगला क्या होता है? पिच। देखिए हमने भी फ्रीक्वेंसी देखा था। फ्रीक्वेंसी तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, इसे तो हमने फ्रीक्वेंसी कहा। अब जो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि म्यू, ये म्यू है, ठीक है? ये हमारा क्या है? म्यू। यानी जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। पता, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच हाई होगी। अब पिच से होता क्या है? जो आवाज होती है अगर उसमें पिच हाई है तो तीखी लगेगी कान में। वो कैसे लगेगी? तीखी। अगर पिच कम है तो आवाज भारी लगेगी। जैसे कि हमारा जो गला होता है बॉयज का, लड़कों का गला क्या होता है? वो बड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए गला है, बॉयज का गला है। अब मान लीजिए हमारा वो है लैरिंग्स, जहां से हमारी यहाँ पे लैरिंग्स होता है, इधर गले नीचे वाला, इससे हमारी आवाज निकलती है, इससे एक साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है? अब हमारा गला बड़ा होता है तो इस वेव को फैलने के लिए जगह मिल जाती है। तो ये वेव कैसे हो जाती है? इनका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है और पिच भी कम हो जाती है, इसलिए हमारी लड़कों की आवाज भारी लगती है। और वही हम बात करेंगे फीमेल्स के गले की। तो मान लीजिए फीमेल का गला है, अब ये वही हमारा लैरिंग्स हो गया यहाँ पे, जो वॉइस को उत्पन्न करता है हमारी बॉडी में। अब जब ये वेव निकालेगा तो फीमेल का गला क्या होता है? पतला होता है, लैरिंग्स पतला होता है, तो वेव को फैलने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलती, तो इसलिए वो कम एरिया में ही चलती रहती है, जिस वजह से फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है? कम। अब फ्रीक्वेंसी कम, ओ सॉरी 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 जिससे क्या होता है? ये पतला हो जाता है, तो इसे फैलने की जगह नहीं मिलती फ्रीक्वेंसी को, तो ये पतले से एरिया में बहुत सारे जो अपने ऑसिलेशन है पूरा कर देती है। जैसे कि ये एक बड़ा गला है, यानी मेल का गला हो गया, ये फीमेल का हो गया। अब यहां से जो वेव निकली इसे फैलने के लिए जगह मिल गई, तो उसने लंबे लंबे राउंड लिए। और वही फीमेल का है, अब इसे जगह नहीं मिली तो उसने अपनी जितनी भी पावर थी वो पतले से राउंड में पूरी कर दी। तो उससे क्या होगा? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, और जब फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाएगी तो पिच भी हाई हो जाएगी। इसलिए लड़कियों की आवाज जो होती है पतली होती है और थोड़ी तीखी रहती है। और आप करोगे बच्चों की बात, तो बच्चों का गला भी क्या होता है? छोटा, इसलिए उनका भी जो आवाज रहता है थोड़ा थोड़ा फीमेल जैसा होता है। ये तो हो गया पिच। अब पिच के बाद अगला होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे हम टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कैपिटल टी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखिए टाइम की पीरियड क्या होता है।
ये एक वेव थी। अब इस वेव को जाने में जो समय लगा, इस वेव को जाने में जो समय लगा, उसे हम बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। अब टाइम कैसे पता लगेगा? टी का फॉर्मूला क्या होता है? तो टी का फॉर्मूला होता है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो टी होता है वो फ्रीक्वेंसी का ट्रांसवर्सली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर आपको किसी इक्वेशन में वेवलेंथ दे दी, लैम्डा दे दिया, ठीक है, और अगर आप उसे टी से डिवाइड कर दोगे तो आपको स्पीड पता लग जाएगी। क्या पता लग जाएगी? स्पीड, कि साउंड किस स्पीड से गया था। ठीक है, जो एवरेज स्पीड होती है साउंड की वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। और जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो हम इसे 2 को नहीं लेते, हम इसे 330 मान लेते हैं ताकि इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी रहे। अब देखिए यहां पर आपको टी दिख रहा है, अब टी का क्या फॉर्मूला होता है? 1/f। तो अगर इसे हम ऐसे लिख दें कि 1/f इंटू लैम्डा बराबर एस, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब 1/f किसे बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं भैया। तो फ्रीक्वेंसी का साउंड क्या होता है? ये म्यू। अब आप म्यू की मल्टीप्लाई अगर लैम्डा में से कर दोगे तो आपको स्पीड पता लग जाएगी। तो ये होता है साउंड की स्पीड निकालने का फाइनल फॉर्मूला। आपको अगर फ्रीक्वेंसी दे दी और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ दे दी तो आप स्पीड पता लगा सकते हैं। चलिए आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। इस तरह की फिजिक्स और अदर जीएस नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे एक साउंड न्यूमेरिकल्स को लाता है फिजिक्स में। थैंक यू।